नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। एक 14 साल का बच्चा जो सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रकट करता है, आपकी जानकारी में होगा कि पिछले दिनों पुलिस द्वारा उसको हिरासत में लिया गया और डराया धमकाया गया। यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद अश्वमित गौतम कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि पुलिस अपने शक्तियों का प्रयोग क्रांतिकारी विचारों को दबाने के लिए कर रही है। क्या आप देश में भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले के विचारों को आगे बढ़ाना गुनाह है? क्या आप हमें भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और फुले को पढ़ना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि यदि हम इनको पढ़ते हैं तो वह विचार पनपेंगे जिसे सरकार दबाना चाह रही है। आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार जो चाहे वो करे और हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहें? क्या इस देश में आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है? क्या यह अधिकार भी हमसे छीना जाएगा? क्या अपने हक की आवाज उठाना गलत है? दरअसल अश्वमित ने कल रात लगभग 11 बजे एक वीडियो जारी कर बताया कि पुलिस द्वारा उसको डराया और धमकाया गया और आगे कोई वीडियो न बनाने की हिदायत दी गई। अश्वमित ने कहा कि उसके भाई को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसको जमानत मिल गई। अश्वमित ने आगे लिखा कि पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है। एफआईआर हो गई, तुलना अभिनव अरोड़ा से होने लगी। सच ये है कि मैं 14 साल का हूं और मैंने एक वीडियो बनाई इतनी धारदार कि उसे काट छाट कर एक्स पर गलत संदर्भ में वायरल किया गया, लेकिन असल में मुझे धारा 151 के तहत बिना वारंट जारी किए डिटेन किया गया ताकि मैं और वीडियो न बना सकूं। मैं माइनर था इसलिए मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा गया और अब उसे 6 महीने तक मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिरी देनी होगी। लोग कह रहे हैं कि सरकार मुझसे डर गई है, पर सच्चाई है कि जो सरकार बड़े बड़े नेताओं पर ईडी सीबीआई भेज देती है, जो सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोगों को जेल में रख सकती है, वो मुझसे क्या डरेगी? ये डर नहीं था। हाँ, सब के पीछे एक कारण है कि मेरी रातों की नींद उड़ गई, दवाइयां लेनी पड़ी। मुझे सबसे ज्यादा डर लगा और मुझे दर्द हुआ कि अपने भाई को इन सब में मैं फंसा देखकर मुझे सबसे ज्यादा दर्द महसूस हुआ। मैं टूट रहा था, लेकिन मेरे लोग खड़े रहे, दोस्त, क्रिएटर्स, पत्रकार, वकील, साथी, जिन्होंने यह बताया कि भारत में बोलने की आजादी प्लेट में रखी मलाई नहीं है, इसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। जो मेरे साथ खड़े रहे, दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने फेसबुक पेज पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने लिखा कि एक नाबालिग छात्र अगर कैमरा उठाकर संविधान की बात करे तो गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह और फुले से प्रेरणा लेकर हक और बराबरी की मांग करे तो सत्ता उसे चुप कराने पर उतर आती है। जो सत्ता एक दलित बच्चे की वैचारिक आवाज पर घबरा जाए, वो लोकतंत्र नहीं चला रही बल्कि लोकतंत्र का दमन कर रही है। अश्वमित के इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वहीं गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक फर्जी IPS अधिकारी बताकर एक व्यापारी से 2 लाख की रंगदारी मांग रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक पीपीगंज अटल नगर निवासी संदीप सिंह कपड़ों के व्यापारी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले शाम के समय एक व्यक्ति IPS अधिकारी की वर्दी पहने उनके घर पहुंचा और खुद को जिले में तैनात बताते हुए 2 लाख रुपए मांगने लगा। उसने धमकाते हुए कहा कि यदि 2 दिन के भीतर रुपए नहीं मिले तो किसी थाने में हत्या के मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा, और उसने फर्जी एनकाउंटर करने की भी धमकी दी। फर्जी IPS बनने की इनसाइड स्टोरी आपको हम बताएंगे। दरअसल हुआ ये, इंस्टाग्राम रील्स देखकर फर्जी IPS बनने का प्लान किया और IPS की वर्दी की व्यवस्था की। अपने व्हाट्सएप पर वर्दी वाला फोटो लगाकर और लोगों को रंगदारी दिखाकर पैसे वसूलने लगा। इस घटना से व्यापारी संदीप सिंह काफी डर गए और जब पता करवाया तो पता चला कि उन्हें धमकी देने वाला व्यक्ति कोई IPS नहीं बल्कि इसी क्षेत्र में अंबेडकर नगर का रहने वाला शनि वर्मा है। उसके बाद संदीप ने पीपीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक विभाग में क्लर्क पद पर तैनात है और वर्तमान में निलंबित चल रहा है। पुलिस ने उसके पास से 2 वर्दी बरामद की। वहीं सोशल मीडिया पर वर्दी वाली फोटो डालकर भौकाल बनाता था। इसके सहारे ही वह
चिपकाकर कई लोगों से पैसे ले चुका है। इसकी वाइफ ने लापता होने का मुकदमा कैंट थाने में उसकी पत्नी ने दर्ज कराया था। पत्नी का कहना था कि शनि ड्यूटी करने गोरखपुर यूनिवर्सिटी गया था। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया और 2 दिन तक घर नहीं लौटा। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने कई लोगों के साथ पैसे उधार लिए और इसी डर के मारे जाकर कहीं छिप गया। इस पूरी खबर को अगर आप देखेंगे तो कैसे ये इंस्टाग्राम रील से प्रभावित हुआ और घटना को अंजाम देने लगा। ये क्लर्क था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में और पूरी जालसाजी करता था पूरे शहर में घूमकर। पुलिस ने जब इस मामले को पर्दाफाश किया तो इसकी कई कड़ियां जुड़ रही हैं। वहीं एसीपी नॉर्थ का बयान भी आया। एसीपी नॉर्थ ज्ञानेश कुमार ने बताया कि फर्जी आईपीएस बनकर पैसा मांगने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर शनिवार को जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो आपको हमने पूरा मामला बताया कि कैसे इंस्टाग्राम रील देखकर यह घटना को अंजाम देता है और पूरे शहर में घूमकर व्यापारियों से हम लोगों को परेशान करता है, उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करता है, फर्जी आईपीएस अपने आप को बताते हुए। हालांकि पुलिस अब इसे गिरफ्तार कर चुकी है और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए बेधड़क खबर।